एक्शन। नमस्कार। मैं लिडिया हूँ। अभी एक बहुत ही प्यारी सी आंटी और दीदी से मैं आपको मिलाऊंगी। ये है मंजुला अक्का। हमारे घर में अभी हमारे सहायता के लिए आई हैं और इनके बारे में और जानेंगे। नमस्ते। तो आपका नाम मैंने ऑलरेडी बोल दिया, फिर से बोलिए। मेरा नाम मंजुला है। थोड़ा जोर से बोलेंगे। मेरा नाम मंजुला है। आप कहाँ की है? मैं एटलीस्ट मेरा तो सब कुछ बेंगलोर का ही है। मेरे फादर बेंगलोर के ही है, लेकिन फादर का वो काम की वजह से उधर गए दिल्ली, तो वहीं पर हम लोग रह गए। तो परमानेंट रह गए। बस पढ़ना लिखना सब कुछ पैदाइशी था हमारा। जैसे मेरे फादर उधर जाने के बाद हम लोग पैदाइशी उधर ही हो गए और वहीं पर रह गए। जब मेरा वो 2090 के बाद हम यहाँ पर आए थे 81 में बेंगलोर में। ठीक है। तो आपका मातृभाषा क्या है? तमिल है। तमिल है, पर तमिल से ज़्यादा आपको हिंदी है? हिंदी, क्योंकि हमने पढ़ा लिखा सब कुछ हिंदी में। ठीक है। तो बैंगलोर 19 ईयर्स के बाद आए? हाँ वही। हाँ ये हुआ तब हम आए अपना ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को देखने के लिए बस। तो उनको देखने के लिए थोड़ा दिन मैं इधर ही रह गया। इधर ही रहे तो वो लोग को क्या हुआ कि मैं उधर फिर चले जाएंगे करके इधर ही मैरिज कर देंगे, तो इधर ही रह जाएंगे हमारे साथ हमारे, क्योंकि बाकी सब भाई बहन उधर है, दिल्ली में है। हाँ अभी भी? अभी भी हाँ। सिर्फ मैं ही इधर हूँ। अच्छा। अभी मेरा भाई छोटा भाई मेरे साथ है, लेकिन उसके पहले सब लोग उधर ही था। मेरे मैरिज के पहले। अच्छा। मैरिज के बाद ही सब लोग आए। तो मैरिज कब हुआ? मैरिज मेरा 83 में। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मतलब मेरे सब लोग थे। मेरे मैरिज के बाद बच्चे? अभी मैंने पहले मतलब मैरिज के बाद मेरे सासू और खाली थे, ससुर नहीं थे, उनका डेथ हो गया था। अच्छा। और मेरे ननद लोग मेरा देवर लोग ये सब लोग थे, लेकिन हम लोग पूरा हिंदू। अच्छा। ये यीशु क्या है हम लोग को नहीं मालूम। न तो माँ बाप के घर में मालूम है, न तो ससुराल में मालूम। दोनों जगह से मेरे को यीशु क्या है ये चीज़ हमको जानकारी नहीं था। ये है खाली मालूम था कहाँ ये है यीशु है कि ये भगवान ऐसा है ऐसा करता है, ये सब हम लोग को कुछ नहीं पता है। वो हम लोग जैसे किताब में पढ़ते हैं ना कहानी, वैसा हम लोग का था पता। बस इतना ही हम लोग जानते थे। बाद में मेरा कम से कम मेरे सब बच्चे हो गए, मतलब 7 बच्चे होने के तो आपके बाद 7 बच्चे हैं? वाह, इस काल में 7 बच्चे बहुत बड़ी बात है। और कैसे मैंने भगवान को ही वो बोलेंगे धन्यवाद, जैसे कि उन्होंने शायद हमको जैसे बोलते हैं कि माँ के गर्भ से पैदा होने से पहले हम तुमको जान गए ना, वैसे शायद वो मुझको जाने होंगे। तो मुझको वहाँ से यहाँ लाना, दिल्ली से बेंगलोर लेके आना, फिर मेरे को उधर ना जाने का कुछ एक रीजन देना, बहुत रुकावटें आई जिससे हम फिर दोबारा नहीं जा पाए। अच्छा। मतलब 2 महीना हुआ होगा मेरा आके, तो मेरे ग्रैंड फादर का डेथ हो गया हार्ट अटैक में। तो मेरी ग्रैंड मदर अकेले हो गए। फिर उसके बाद इधर ही रह गए। फिर मेरे ऐसे ही बोल के वो लोग फिर बोलने लगे कि जैसे कि अब आप जाएंगे तो कौन देखेगा। उस बीच में जब मैं इधर आए तो मेरे डैडी का मतलब उधर कुछ स्ट्राइक हो गया, फैक्ट्री स्ट्राइक हो गया, तो पापा उधर से इधर नहीं आ रहे। अच्छा। फिर मेरे को रिटर्न लेके जाने का रुका हुआ है। अच्छा। स्ट्राइक में चल रहा है ना, तो छोड़ कर कंपनी आ नहीं सकते हैं। अच्छा। बीच में कब ओपन होगा क्या होगा, वैसे वजह से उनको आना नहीं मिला। कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं दोबारा उधर नहीं जा पाई। अच्छा। तो यही रह गए। फिर शादी हुआ, फिर उसके बाद ऐसे ससुराल में गए तो वहाँ पर वो लोग बहुत ऐसा वैसे देखा तो बोलने जाए तो वो जैसे कि उनके पास ये देवी आती है, उनके ऊपर ये देवी आता है, ऐसा सब लोग था। तो मैं उसी में थी। अच्छा। तो कब आपको यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह के बारे में हमको पता चला है 2002 में। 2002? 2005 में। अच्छा।
करीब 20 साल हो गए। 5 में हम्म, मेरे बच्चे मतलब मेरे लास्ट बेटी जो है छोटी वाली उससे जो और उससे एक बड़ी वाली वो दोनों मतलब उधर कहीं संडे क्लास चलता था मेरे घर से आगे में एक अच्छा। स्कूल में संडे क्लास चलता था तो ये लोग सुबह उठ के भाग जाता था तो मैं इन लोग को पकड़ पकड़ के लेके आती थी संडे एक दिन टाइम मिलता था नहलाना धुलाना ये लोग बाकी सर धोने के लिए बाकी दिन तो स्कूल जाने के समय उतना सर नहीं लोग होता था ना तो इसके पापा रहते थे तो हम लोग तो मैं पानी गर्म देना और नहलाना ऐसा होता था तो ये भाग जाते थे तो मैं बैठ कर फिर जखमा से पकड़ के मैं लेके आ जाते थे वो लोग बोलता था वो सिस्टर थी एक कला सिस्टर सिस्टर थोड़ा सा हो गया और ख़त्म हो जाएगा फिर आएगी भेज देंगे हम ऐसे ही होता चलता गया फिर बाद में ऐसे बढ़ता गया फिर मैं अपने बच्चे लोग को समझाती थी देखो उधर जाओगी तो फिर हम लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा हम लोग ये भगवान को पूजा करते हैं फिर वो लोग वो ऐसा बोलेगा फिर हम लोग के घर में प्रॉब्लम होगा ऐसा ऐसा मैं बोलते रहती थी मेरे उधर जाना करके हम हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है हमको नहीं पसंद था पसंद का मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा होगा ऐसा होगा उधर नहीं जाना करके आपको कोई दिलचस्पी नहीं था उसमें कुछ इसमें नहीं था फिर एक दिन ऐसा हुआ मेरे को मतलब बहुत पेट में दर्द और कमर में दर्द शुरू हुआ ब्लीडिंग तभी से स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा ऐसा मेरा भाई का शादी हुआ उसके बाद से मेरे को थोड़ा सा स्टार्ट होने लगा तो मैं बोली कि क्या ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है तो सब लोग बोला नहीं बच्चे लोग का भी बड़े हो रहा है तुम्हारा भी थोड़ा एज होते जा रहा है ऐसे की वजह से होगा फिर धीरे धीरे रुक जाएगा तो मैं भी बहुत ये कितना मतलब ये बेंगलोर में दो चार डॉक्टर के पास सब चले गए फिर मैं तभी भी वो कम नहीं हुआ दवाई खाते थे थोड़ा कम होता था फिर ऐसे ही जैसे मैं यूरियन मेरा ऐसे निकलते रहे तो उसमें ब्लीडिंग ही निकलता ओ इतना मतलब समझिए 2 साल तो मेरा ये निकलता ही गया ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग इतने 2 साल तक चलता रहा मेरे को दवाई खाने से थोड़ा रुकता था फिर ऐसा होता था फिर मेंसेस नहीं होते थे फिर ऐसा हो जाता था फिर ऐसे ही चलता रहता तो बाद में बहुत जैसे कि ऐसे बैठ नहीं पाते थे 1 मिनट बैठना तो बहुत दर्द जैसे डिलीवरी पेन होता है वो पेन फटता था कमर पूरा फटता था पेट में से तो एक बार किसी वहीं पर वो जो बच्चे लोग जाते थे ना वही फास्टर के पास लोग लेके मेरे को गया बोला कि आ जाओ बैठो वहाँ बैठने के लिए भी नहीं हो रहा है जैसे तैसे थोड़ा देर बैठते थे फिर निकल के आ जाते थे मतलब वो उनका बोलने का भी मैं इंटरेस्ट से नहीं उतना सुन पाता था धीरे धीरे सब लोग मेरे लिए प्रेयर करते गए मैं भी गया फिर मेरे को लास्ट में मेरे घर में मेरे जेठ को पहले ही ऐसा हुआ कैंसर था तो तब डॉक्टर ने कुछ कहा था क्या या सिर्फ नहीं हमको कुछ हम गए डॉक्टर के पास इधर ही बोरिंग हॉस्पिटल में गए तो बोरिंग हॉस्पिटल में गए तो वो बड़ा सिस्टर जाके मेरे को देखा बड़ा सिस्टर वहाँ का मेन सिस्टर देख के बोला आप उसी टाइम तुरंत लिख के दे दिया कि इनको किटवाई लेके कैंसर हाँ इनका ये प्रॉब्लम जैसा है पहले लेके जाओ तो एक लेटर लिख के दिया हम लोग लेके गए तो हमको तो लोग बाहर बिठा दिया मेरा दामाद जाके अंदर में बातचीत किया वो लोग वो फिर बोला कि क्या ये इनको ट्यूमर कैंसर है अभी कुछ हम लोग बोल नहीं सकते हैं हम लोग ट्रीटमेंट अभी उनको से फिर बाद में देखा तो हमारे को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो मेरे शरीर में खून नहीं है इतना निकल चुका था बिल्कुल ब्लड नहीं है तो पहले इनको मेरा का मतलब सब स्कैन हुआ एक्सरे हुआ ECG हुआ MR स्कैन हुआ सब कुछ हुआ सब एक दिन जाना एक निकलना फिर आना फिर एक दिन जाना फिर निकलना फिर ब्लड चेक हुआ उसके बाद फिर ब्लड चढ़ाया गया 5 दिन तो जाके सुबह जाना और ब्लड चढ़ाना
ऐसा हुआ, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट ये इससे पहले आपके जेठ को ये ऑलरेडी हुआ हुआ था? और मेरे ननद की बेटी को, बेटी के बेटी को, वो 5 साल की थी, दोनों को हुआ। हम भी एक तरफ हॉस्पिटल में हैं, वो भी एक तरफ हॉस्पिटल में है, वो एक तरफ हॉस्पिटल में। तो 3 लोग तीनों में मैं जब यीशु को पकड़े तो मैं चंगा हुई, तो मैं उन लोग को बोली कि आप भी लोग आओ, तो वो लोग मेरे से सवाल करना कि मेरा भगवान क्या कर रहा है। तो आप जब आपको पता चला कैंसर है तब आपने प्रार्थना शुरू की? नहीं, प्रार्थना क्या, खाली जाना आना था, बस इतना ही जानते थे कि जाएंगे आएंगे बस। तो धीरे धीरे मैं नॉर्मल होती गई। हाँ। मेरे के लिए लोग प्रार्थना करने, प्रार्थना तो मेरे को मालूम ही नहीं है। अच्छा, तो दूसरे लोग वो दूसरे लोग मेरे लिए करना, मैं जाना खाली चर्च में बैठना, एक साइड में सो जाना, मेरे से नहीं हुए तो सो जाना साइड में, ऐसा ही करती थी मैं जाके चर्च में। और भगवान ने आपको चंगाई मैं दिया? धीरे धीरे, अब मेरे से लोग फास्ट लोग बोले कि आप विश्वास करते हैं, बोले हाँ, उस समय तो वही बोलेंगे ना, अभी मेरे को आए तो हम क्या बोलेंगे, हाँ विश्वास करते हैं। तो मैंने पूरा विश्वास शुरू जब बाद में किया, मेरे को लोग बोल दिया था डॉक्टर लास्ट में कि इतना 10,000 रुपया बांधना है लास्ट में 1 हफ्ता के अंदर। वो सच बोला जाए तो मेरे को जब फिर मैं पैर में जाती रहती थी, खाली आती थी, ये कुछ विश्वत नहीं ली थी, खाली चर्च में आना जाना रहता था, बस इतना ही पैर रहता था, कहीं भी पैर है तो चले जाते थे।